हाय फ्रेंड्स, दशहरा अभी गया है और हम दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। त्योहार और फेस्टिवल का सीज़न है हमारे यहाँ पर और इसी की खुशी में हमें बहुत सारे, मैंने आपको बताया है कि फेस्टिवल से या कोई भी इंसिडेंट्स हमारे जो हमारे इस फेस्टिवल्स में हम देखते हैं, कोई भी हमारे पास ऐसे जो स्टोरी साथ में जो जुड़ी होती हैं वो हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स हमें सिखाती हैं। और एक मैंने अभी पढ़ा है जिससे मैं बहुत अधिक प्रभावित भी हुई और मुझे लगा कि वो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से वो जो स्टोरी बार बार मेरे माइंड में दोहरा रही है और कुछ क्या लाइफ लेसन्स मैं भी उससे सीख रही हूँ, वही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये जो स्टोरी जिसके साथ मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, ये स्टोरी है ध्रुव की। मेरा बेटा भी ध्रुव कहलाता है, सो इसलिए मैंने भी ये स्टोरी थोड़ी पढ़ी, शायद उसको भी थोड़ा बताने के लिए, और उससे मैं ही खुद इस स्टोरी से प्रभावित हुई। सो गीता में जो ध्रुव की स्टोरी है, कहते हैं किंग मनु के ये ग्रैंडसन है, तो उनके जो बेटे उत्पादन उनका जो है बेटा था, वो कहता उनका था ध्रुव। और उत्पाद जो किंग थे उनकी 2 बीवियाँ थी, एक सुनीता जो बड़ी वाली थी और एक स्मृति जो छोटी वाली थी। सुनीता जो उनकी बड़ी बीवी थी वो एक ट्राइबल चीफ है, उनकी बेटी थी, और जो स्मृति है एक बहुत बड़े रिच किंग है, उनकी बेटी थी और बहुत सुंदर भी थी। जो किंग उत्पाद होते हैं वो स्मृति जो छोटी वाली जो रानी होती है उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं, उसके जो सुंदरता है उस पर बहुत मोहित रहते हैं। और इसीलिए जो क्वीन स्मृति होती है वो जो एल्डर, मतलब जो सुनीता, जबकि वो फर्स्ट वाइफ थी किंग उत्पाद की, तो उसको साइडलाइन कर देती है और उनका जो स्मृति का जो बेटा है उत्तम, उसको आगे बढ़ाती हैं और उसी को चाहती है कि वो ही आगे राज्य ले। लेकिन उनको पता होता है क्योंकि सुनीता का जो बेटा ध्रुव है वो क्योंकि फर्स्ट एयर है, तो वो ही इस पूरे किंग का जो है हकदार रहेगा, तो इससे उनको बहुत ईर्ष्या होती है। और ये इसमें हमने क्या क्या देखिए, हर कैरेक्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ईर्ष्या इतनी होती है कि अपनी जो बड़ी जो सुनीता है उसको साइडलाइन कर देती है, इवन तक उसके बच्चे को भी जो है बिल्कुल भी किंग के पास नहीं आने देती। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट ऐसे दिखाते हैं कि 5 साल का ध्रुव वो जाता है और देखता है कि किंग उत्पाद की गोद में उत्तम, उसका जो छोटा भाई है, वो खेल रहा है। तो उसका भी बहुत दिल करता है अपने फादर के साथ खेलने के लिए, और वो बोलता है अपने फादर को कि मैं भी आपके लैप पे जो है बैठना चाहता हूँ। जो क्वीन स्मृति है थी वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि जो ध्रुव है वो कहीं पर भी किंग के पास आए, क्योंकि ईर्ष्या इतनी होती है उसमें कि वो छोटे बच्चे पर भी दया नहीं करती और उसको वहाँ से निकाल देती है। और उसमें जो किंग उत्पाद है कुछ नहीं कहते, वो अपनी छोटी जो स्मृति जो अपनी जो क्वीन है, उसने अगर गलत भी किया होता है, लेकिन उसके बारे में कुछ उसको रोकते भी नहीं हैं और ध्रुव को उठाते नहीं हैं। इससे ध्रुव बहुत ज़्यादा परेशान होता है और रोते रोते अपनी माँ के पास जाता है। अब देखिए, जो क्वीन सुनीता होती है बहुत ही ठहराव वाली, समझदार जो हम कहते हैं क्वीन होती है, वो सुनती है अपने बेटे की बात। अब वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, सिर्फ अपने फादर, अपने किंग की लैप पे ही क्या तुम ये खेलना चाहते हो? तुम तो विष्णु की लैप पर, जो विष्णु किंग, विष्णु हमारा जो है जो गॉड विष्णु है, उसकी गोद में तुम खेलो। वो उसका जो है स्पिरिचुअल जो चीज़ है उसको जगाती है। और इससे कहते हैं कि ध्रुव फिर बहुत प्रे करते हैं और किंग विष्णु से वरदान लेते हैं और आगे जाके वो ही उस राज्य की जो है वो किंग बनते हैं। तो इस कहानी से आगे जाके जो कहते हैं कि जो ध्रुव को जो वरदान मिला था किंग जो गॉड विष्णु से, उसके कारण आज भी ध्रुव तारा, जिसे हम पोल स्टार कहते हैं, उसके नाम से जानते हैं और सबसे पहले निकलता है, लोगों को जो है बिल्कुल पाथवे दिखाता है अपनी शाइन से। सो बहुत इस छोटे से स्टोरी में मैंने बहुत कुछ एक लाइफ लेसन सीखा। देखिए, बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो ईर्ष्या करते हैं, आपकी सक्सेस से जलते हैं। आपको कोई भी अगर आप हो तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपकी ईर्ष्या से जलते हैं। लेकिन आपको किस तरह बनना है? आपको उस तरह बनना है जैसे क्वीन सुनीता थी।
उसने अपने बेटे को, उसका भी कहना सही था, उसके बेटे का कहना सही था, उसका जो किंग उत्पात थे उसका वो उनका फादर था। कई बारी लोग हमारे ऐसी ज़िंदगी में आते हैं जिसने आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे वो कुछ, आप जब उनको अपनी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको गाइड करें, आपके साथ खड़े रहें, और आपको वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी लाइफ को अगर आप कहते हैं कि जब सरेंडर करते हो ना डिवाइन पावर के आगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलती हैं। लेकिन ये सरेंडर की भावना ही तो हम में नहीं होती है। हम में मैं ईगो के मैं ही करूँगा रह जाता है। ये जो सुनीता है, ये अपने बेटे को भी वो ध्रुव बेटे को वो अपना नेगेटिव बता सकती थी, अपनी स्मृति अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कर सकती थी, बहुत कुछ चीज़ें बोल सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने बेटे पे एम्पैथी रखी, उसको सुना और उसको सही रास्ता दिखाया, उसमें पॉजिटिव थॉट लेकर आए, तो वो जो है आगे जाके अपने एक बहुत ही अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बना, अच्छा राजा बना, और उसको जो स्पिरिचुअल, उसकी जो डिवाइन पावर जो उसको थी उसको जगाया। कहते हैं यही तो टोटल सरेंडर से ही हमें समझ आता है। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है हमारी लाइफ में ऐसे, कोई सुनीता, कोई स्मृति, कोई उत्पात, कोई ध्रुव जैसे जो है हमारी लाइफ में आते हैं। अब उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। ऐसे ही आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। अभी मैंने एक अपनी फ्रेंड के साथ हम कुछ ऐसे ही पास्ट में जो भी स्ट्रगल्स थी कुछ हम ऐसे शेयर कर रहे थे, उसने बहुत अच्छी बात मुझे बताई। उसने बोला कि सिमी एक बात बताऊँ, जो भी पास्ट में बीत गया ना उसको भूल जाओ, उस पर ओवरशैडो, अब अपनी प्रेजेंट को ओवरशैडो नहीं करने दें। आज की जो ज़िंदगी अच्छी हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो वही जो फ्रेंड है वो भी मेरे में भी अगर नेगेटिव थॉट, मेरे ही नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा दे देती तो मेरे में तो नेगेटिविटी ही बढ़ जाती। इमिडिएटली जैसे ही उसने मुझे ऐसा ये बोला तो मुझे जैसे लगता कि मन में शांति आ गई। मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मेरे में वो जो नेगेटिविटी है वो मुझे दूर करनी पड़ेगी। ऐसे ही लाइफ में जो ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, कोई भी पॉजिटिव थॉट से भरते हैं, मुझे लगता है कि वो ही हमारे ज़िंदगी में वो सही लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। हम बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव थॉट्स करते हैं कि नहीं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा है तुम ऐसे कर दो, तुम उस पर ऐसे कर दो, तुम उस पर केस कर दो, तुम उस पर पुलिस पे डाल दो, ये कर दो, बहुत सारी चीज़ें आपको नेगेटिव बोलते हैं। कोई आपको सही रास्ते में ये नहीं तब सिखाता कि नहीं, ध्यान से सोचो, अच्छी तरह से सोचो, पॉजिटिव थॉट से सोचो, उसके बारे में भी थोड़ा सोच सकते हो, और उसके बाद जो भी फिर आप डिसीजंस लेते हो मुझे लगता है कि वो आपके ही बेनिफिट के लिए है। बहुत ही सुंदर मुझे लगता है कि ये जो कुछ एक छोटा सा एक जो स्टोरी हमारे वेदों में है, हमारे जो ये गीता में भी है, बहुत अच्छा स्टोरी जो है हमें सार देती है हमारे लाइफ का, कि हमें बस अपने लाइफ में किस तरह का आउटलुक रखना चाहिए। एक तो डिवाइन पर सरेंडर, डिवाइन पर ये, और मैंने सीखा है कि हम जो कहते हैं ना कि मैं ही करूँगा, मैं आपको फ्रेंड्स यही बताती हूँ, देखिए होगा तो वही जो हमारे फेट में लिखा है, नो डाउट, लेकिन उसको कैसे उस टाइम को निकालना है बहुत अच्छा डिपेंड करता है जब हम डिवाइन पर भी हम सरेंडर करते हैं। कहते हैं ना कि सारे जो दुख अपने किसी भगवान या जिस पे भी डाल दो और बोलो कि भैया तू ही मुझे जो है इस प्रॉब्लम से निकालेगा। और मैं फ्रेंड्स ये बता रही हूँ उसमें बहुत ताकत है, जो इतनी ताकत है कि किस तरह से आपके जो काम सुलझने लगते हैं, ये ताकत आती है जब हम डिवाइन पे भरोसा करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स यही कह रही हूँ, इससे क्या होता है कि जब डिवाइन से हम भरोसा भी करते हैं ना, एक इमेंस पावर, एक डिवाइन पावर है हमारे पास, और उस पावर से हमारे में पॉजिटिविटी बढ़ती है, हम सिर्फ पॉजिटिव सोचने लगते हैं। हम कहते हैं ना, बुद्धिज्म में कहते हैं हमारा खुद ह्यूमन रेवोल्यूशन होने लगता है, हमारे में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, हमारे में कुछ जब पॉजिटिविटी आने लगती है तो फ्रेंड्स नेचुरली जब पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है तो पॉजिटिव चीज़ें ही होने लगती है हमारी लाइफ में, उसका यही मतलब है। हमारे लाइफ में ऐसे लोग जो नेगेटिव बोलते हों, जो आपसे ईर्ष्या करते हो, आपको नहीं चाहिए लाइफ में। मैं आपको सही बता रही हूँ, जो आपकी लाइफ में आपको सही गाइड कर रहे हो, आपको सपोर्ट कर रहे हो, आपको एम्पैथी आप पे रखते हो, आप में पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, पॉजिटिवली आपको सोचने में आपको आपकी ज़िंदगी
पॉजिटिव बढ़ाते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपने पास रखना चाहिए, उनसे शेयर ज़रूर करना चाहिए और अपनी लाइफ ऐसे ही आपकी लाइफ जो है ना आगे पॉजिटिव से बढ़ती है। मैंने बहुत कुछ ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में, जब भी मैंने कोई ऐसा देखा है तो बहुत सारे पॉजिटिव मुझे डालते हैं, पॉजिटिव थॉट पे डालते हैं और इमीडिएटली मेरा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, नेगेटिव जो है ना ख़त्म हो जाता है। छोटा सा इंसिडेंट आपसे यही शेयर करना चाहती थी। ऐसे ही पॉजिटिव से आज के आने वाले फेस्टिवल के साथ इसको एंजॉय करिए, खुश रहिए। देखिए लाइफ बहुत सुंदर है, लाइफ को और भी सुंदर बनाना आपके हाथ में है। सो आने वाले त्योहारों के लिए आपको शुभकामना देते हुए आज का ये जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।